सो हे फ्रेंड्स, आज की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू ट्रैवल अंडमान। आपका क्या क्या बजट आपको रखना है, कितने दिन का प्लान करना है और आपको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। तो हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी टिकट्स देखेंगे और टिकट्स हम लोगों को 20 या 25 दिन पहले बुक करनी है, ताकि हमारी जो टिकट्स हैं वो सस्ती पड़े, हम लोगों को इतनी ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े। क्योंकि अगर आप एकदम से टिकट्स बुक करते हो तो उसमें क्या होता है, टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम टिकट डायरेक्ट बुक करते हैं, जैसे मैं अपना दिल्ली का एक्सपीरियंस आपको बता देती हूँ। अगर आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की डायरेक्ट भी बुक कर सकते हो। उसमें कॉस्टली पड़ता है। तो हम लोगों ने बीच में रात में जो था लेओवर किया था कोलकाता में। तो अगर आप लेओवर करोगे तो आपको थोड़ा टिकट का सस्ता रहता है। तो आप ये भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेओवर की जो टिकट रहती है वो हमारी रहती है 18 से 19,000 पर पर्सन। तो अगर आप 2 लोग प्लान कर रहे हो तो आप ये लगा लो 38,000 आपके टिकट्स के होंगे लेओवर के साथ, जो कि आपको कोलकाता में करना पड़ेगा। उसके अलावा चेन्नई का भी एक ऑप्शन है। सेकेंड चीज़, हम अगर जैसे ही हम अपना लैंड करेंगे पोर्ट प्लेयर पे, उसके बाद हम देखेंगे होटल हमें कौन कौन से लेने हैं। हमारा जो फर्स्ट डे का प्लान होगा वो हमारा पोर्ट प्लेयर का होगा, जिसके अंदर हम सबसे पहले जाते ही होटल ले लेंगे। तो अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप वहाँ पे होटल बुक कर सकते हो मनसा रेजेंसी, जो आप पहले भी बुक करके जा सकते हो। इट्स अ 4 स्टार होटल, बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत प्रीमियम होटल है, जिसमें अंदर स्विमिंग पूल है, बुफे लगता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट का, डाइनिंग भी आप करवा सकते हो अपनी बुक। तो होटल बहुत अच्छा है, बहुत लग्जरियस आप उसको बोल सकते हो। और अगर आपका बजट कम है और आप सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए गए हो तो वहाँ पे होटल है, होटल ग्रैंड पैराडाइज, जिसमें हम 5th डे में रुके थे। तो आप फर्स्ट डे में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जितने दिन भी पोर्ट प्लेयर रहो आप उस होटल में रुक सकते हो। उसके जो चार्जेस हैं वो रहेंगे 2500। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक होटल चूज कर सकते हो। दोनों होटल बेस्ट हैं अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग, और दोनों में से जिस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप वहाँ रह सकते हो। उसके बाद बात आती है कि आप वहाँ से एयरपोर्ट से होटल तक जाओगे कैसे। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे आपको एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले लोग मिलेंगे। आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि आपको बोलेंगे हम 10 रुपये में, हम 20 रुपये में, 50 रुपये में, मतलब इतने कम कम प्राइस वो लोग बोलते हैं। बहुत नंबर ऑफ पीपल्स आपके पास आएंगे, नंबर ऑफ टैक्सी वाले लोग, कि हमारे प्लीज़ प्लीज़ हमारी गाड़ी में चलो, हम आपको होटल दिखा देंगे, हम आपको होटल छोड़ देंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ना चैन बनी होती है, उनके लिंक्स होते हैं आगे। तो आपको जिस होटल में लेकर जाएंगे वहाँ आपके ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, वो वहाँ से अर्न कर लेंगे उस तरीके से वो आपको। और ऊपर से फिर आपको पूरा दिन वहाँ ट्रैवल कराएंगे। वो आपको स्टार्टिंग में 50 रुपीज़ ले रहे हैं, लेकिन जब एंड में वो अपना बिल बताएंगे तो वो 2000, 2200, 2300 इतने का बिल बना देते हैं। तो आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वहाँ से सिंपल एक ऑटो वाले को लेना है। आपको होटल में बता रही हूँ, दोनों दोनों होटल ऑन रोड है, वहाँ से मार्केट भी बिल्कुल पास है। आप दोनों में से किसी एक में डायरेक्ट वहाँ से जाओगे, ऑटो वाला आपसे 100 रुपीज़ चार्ज करेगा और वो आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। दोनों होटल ज़्यादा दूर दूर भी नहीं है, पास पास ही है, ठीक है। तो वहाँ से आप ऑटो वाले भैया से बुक करके आप वहाँ चले गए, अपना आराम से फ्रेश हुए। उसके बाद आप सबसे पहले घूमने जाओगे जो हमारे वहाँ पे जेल है, सेलुलर जेल। तो उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 8:45 टू 12:30 PM और 1:30 PM टू 4 PM। बीच में 1 घंटे का गैप है जो उनका लंच टाइम होता है। और शाम को वहाँ पे शो भी होता है, तो उसकी टिकट्स हमको पहले ही लेनी पड़ती हैं, शो की भी, क्योंकि बाद में शो की टिकट्स आप लोगों को नहीं मिलती है। तो सेलुलर जेल एक देखने की बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे हमारी पूरी हिस्ट्री है एक पुराने टाइम की। आप वो पूरी जेल को एक्सप्लोर कर सकते हो और वहाँ पे आप अपनी शाम का जो शो है वो भी देख सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो कॉर्बियंस कॉफ बीच, जो कि बहुत अच्छा बीच है। वहाँ का पानी इतना नीट एंड क्लीन नहीं है, बट देखने वाली जगह है वो भी। आप वहाँ पे जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। वहाँ पे भेलपूरी और गोलगप्पे वाले भैया मिलेंगे, आप वहाँ से गोलगप्पे खा सकते हो। वहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जेट स्की और पैरासेलिंग। लेकिन वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ आप नहीं करना, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ आपको हैवलॉक और नील के लिए छोड़नी है, क्योंकि हैवलॉक में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। तो वहाँ के लिए आपको वो होल्ड करके रखनी है। उसके बाद वहाँ पे आप शाम को उस दिन लोकल मार्केट घूम सकते हो। अपना पूरा मार्केट बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बेकरीज हैं, वो सब चीज़ें घूमकर आप होटल आ सकते हो। और सेम डे में आपको आफ्टर सेलुलर जेल आपको अपनी टिकट्स भी बुक करानी है हैवलॉक के लिए। हैवलॉक आप पहले हैवलॉक जाओगे, हैवलॉक से 2 दिन का स्टे रख के नील जाओगे एंड देन वापस पोर्ट प्लेयर आओगे। तो हमारे वहाँ पे जो जट्टी चलती है उसका नाम सबनोटिका है, वो आपको तीनों जगह लेकर जाएगी और वापस पोर्ट प्लेयर ले भी आएगी। तो उसकी टिकट्स आप सेलुलर जेल के बाद ही बुक कराना डायरेक्ट, क्योंकि आप अगर 6 बजे से पहले उनकी टिकट्स बुक होती है। जैसे आप सेलुलर जेल में शो खत्म करोगे, सबसे पहले आपको अपनी टिकट्स बुक करानी है
सबनोटिका की, जिसके अंदर उसमें भी ऑप्शन है, उसकी जो टिकट्स के चार्जेस हैं वो है 1500 रुपये। आपके पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के, 1500 रुपये हैवलॉक से नील आइलैंड के, और 1500 रुपये नील आइलैंड से वापस पोर्ट ब्लेयर के। मतलब आपका जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 4500, और 2 पर्सन की 9000। लेकिन अगर आपको उसमें ऊपर बैठना है, जैसे जट्टी में भी क्या है, एक नीचे का पोर्शन है ग्राउंड का, एक ऊपर का पोर्शन है, तो ऊपर के पोर्शन में वो 100 रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आपके मतलब लाइक दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से व्यू सेम ही आता है। और ऊपर भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ओपन में बैठते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और ऊपर में भी ऐसा नहीं है कि आपको विंडो सीट ही मिले, लेकिन वो ऊपर अगर आपको बैठना तो थोड़ा सा खुला एरिया होता है, तो उसके वो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। इट्स अप टू यू। उसके बाद सेकेंड डे में हमारा मॉर्निंग में ही हमारी क्रूज़ होगी, जो हमें अपनी पकड़नी है 8:30 या 9 बजे के आसपास, जो आपका टाइमिंग होगा, जिस टाइमिंग में आपने बुक किया होगा। मॉर्निंग में आप उसको पकड़ोगे और वहाँ से आपका 2 घंटे का ट्रैवल होगा हैवलॉक का, और आप 2 घंटे के अंदर हैवलॉक पे पहुँच जाओगे। हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप आइलैंड भी है, हैवलॉक उसका ओल्ड नेम है, न्यू नेम उसका स्वराज द्वीप आइलैंड है। वहाँ आप जाकर देखोगे तो आपको जो चीज़ मिलेगी, आप सबसे पहले वहाँ पे सेम वही, वहाँ से भी आपको टैक्सी ऑटो कुछ ना कुछ लेना होगा, जो आपको ड्रॉप करेगा आपके होटल तक। तो वहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, हमने किया था हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट बुक, जो कि एक 3 स्टार होटल है, जो कि बहुत अच्छा था। उसका जो प्राइस था वो 6500 था। थोड़ा बजट उसका हाई था, मैं बोलूँगी। अगर आपको कम बजट में लेना है तो वहाँ पे 1-2 आसपास अच्छे अच्छे होटल्स हैं जो आप बुक कर सकते हो। लाइक यू कैन डू वन थिंग, वहाँ पे सैटरडे और संडे नाइट्स होती है हैवलॉक आइलैंड रिजॉर्ट में। तो अगर आपको वो नाइट इंजॉय करनी है तो आप किसी और होटल से भी वहाँ पर आ सकते हो इंजॉय करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप उस होटल में नहीं जा सकते, उस होटल का खुद का पर्सनल बीच है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। आप किसी और होटल में रुक सकते हो और वहाँ पे शाम को आ सकते हो, आप ये चीज़ भी कर सकते हो। अदरवाइज आप उस होटल को भी बुक कर सकते हो। होटल का रिव्यू मैं देना चाहूँगी, अच्छा होटल था। उसकी मेन जो चीज़ थी, उसका जो होटल के चार्जेस इतने ज़्यादा थे, उसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। उसकी जो लोकेलिटी थी, बीच पे, बिल्कुल बीच पे था, उसके पीछे स्कूबा हो रही थी, तो वो सब चीज़ें थी, इसलिए वो होटल इतना कॉस्टली था। और खाना भी वहाँ का अच्छा था। उसके बाद वहाँ पे हम जैसे ही हैवलॉक पहुँचेंगे, सबसे पहले हम लोगों को हमारी स्कूटी बुक करनी है। और वहाँ पे जो स्कूटी के चार्जेस रहते हैं वो रहते हैं 500 चार्जेस रहते हैं स्कूटी के पर डे के। और पर डे में भी वो ऐसा होता है कि 24 घंटे के लिए वो स्कूटी देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन की। तो ये चीज़ वहाँ की अच्छी है। और पेट्रोल वो आपको नहीं देंगे, पेट्रोल इज़ नॉट इंक्लूडेड, पेट्रोल आपको खुद डलवाना होगा। अदरवाइज वो अपनी भी बोटल्स लेकर आते हैं, 100 रुपीज़ में एक आपको 1 लीटर की बोतल दे देते हैं और आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं। तो वहाँ से आप स्कूटी बुक करोगे हैवलॉक से, और उसके बाद वहाँ से आप फ्रेश होके 12 बजे के आसपास घूमने के लिए निकलोगे। सबसे पहले आप लंच करोगे, जो कि आप लंच कर सकते हो अंजू कोको रेस्टोरेंट, जो कि हमारा पोर्ट प्लेयर में भी था, वहाँ पे भी आप उसमें लंच कर सकते हो। और जो कि हैवलॉक में भी है, वहाँ पे भी आप अंजू कोको रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हो। इट्स अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। मतलब लाइक मेरा फेवरेट फूड वहाँ पे मुझे मिल रहा था, लाइक मुझे प्रॉपर नॉर्थ इंडियन टेस्ट आ रहा था वहाँ के खाने में। तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ से लंच करने के बाद आप लोग जाओगे राधानगर बीच, जो कि मुझे लगता है अभी तक का मैंने बेस्ट बीच तो देखा है। जो हम मूवीज में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, पूरा बीच होता है, ब्लू है, पानी 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 टाइप ऑफ दीज थिंग्स, ये पूरी वाइब्स आपको आएंगी। और वहाँ पे आप पूरे बीच को आराम से घूम सकते हो। बीच के बाहर बहुत अच्छा मार्केट लगता है, आप उस पूरे मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो, आराम से चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छी टी शर्ट्स मिलती हैं। अगर आपको नेक्स्ट डे शूट कराना है तो वहाँ से आप वो सब चीज़ें करा के, शॉपिंग करके, और वहाँ से पूरा बीच का व्यू लेकर, वीडियोस बनाकर आप वहाँ से मूव करोगे नेक्स्ट बीच के लिए, जो कि है हमारा काला पत्थर बीच। हमने वो बीच नेक्स्ट डे में विजिट किया था, क्योंकि वहाँ पे जो बारिश आ रही थी तो वहाँ पे एलिफेंटा बीच ओपन नहीं था, इसलिए हमने नेक्स्ट डे पूरा दिन काला पत्थर बीच पे स्पेंड किया था। बट आप लोग वो चीज़ मत करना, आप नेक्स्ट डे पूरा एलिफेंटा के लिए रखना अपना, और उस दिन शाम में ही आप काला पत्थर बीच घूम लेना। काला पत्थर बीच आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा फोटो, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज़ आती हैं बेसिकली काला पत्थर बीच पे। और वो एक प्रॉपर, मतलब एक गाँव से होकर जाता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत नाइट में तो नहीं, मैं आपको बोलूँगी कि आप 10-11 बजे तक वहाँ रुको, पर हाँ 8-9 बजे तक आप लोग वहाँ पे स्टे कर सकते हो। और उस बीच पे फोटोज़ कराकर, उस बीच को देखकर बहुत अच्छे से आप वहाँ से वापस आ सकते हो। और नेक्स्ट डे में आप हैवलॉक में अपना एलिफेंटा बीच फुल डे का प्लान करना, उसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो हैवलॉक आइलैंड पे, एलिफेंटा बीच में। नेक्स्ट डे में आप मॉर्निंग में जैसे उठोगे, अगर आपको सनराइज देखना है तो आप वापस काला पत्थर बीच जाना। काला पत्थर बीच का सनराइज सबसे अच्छा होता है, तो मॉर्निंग में आप काला पत्थर बीच विजिट करना, और उसके बाद वहाँ से विजिट करने के बाद सीधा आप एलिफेंटा बीच चले जाना।
जाना। एलिफेंटा बीच में आप बहुत सारी वहाँ पे बनाना राइड्स हैं, स्कूबा डाइविंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हो। तो वहाँ पे सबसे अच्छी स्कूबा बोलते हैं, तो वहाँ पे आप वो स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। और बाकी जो जेट स्की और ये सब एक्टिविटीज़ हैं, सारी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे अपनी कर सकते हो। उसके बाद आप हैवलॉक पूरा घूमने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद आपको वापस आते आते शाम हो जाएगी। शाम को आप अपना या तो डिनर आप अपने होटल में कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज कर सकते हो, जो कि हैवलॉक आइलैंड रिजॉर्ट में आपका कैंडल लाइट डिनर 5000 से स्टार्ट हो जाती है। आपकी टेबल बुक वहाँ पे 5000, 10,000, 15,000 तक आपकी वो टेबल जाती है, जिसमें 2 लोगों का अनलिमिटेड फूड होता है और नंबर ऑफ डिशेज़ होती हैं। उस अकॉर्डिंग आप अपनी डिशेज़ उनको बता दो कि हमें ये खाना है, ये ड्रिंक्स चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो आपको पूरा कैंडल लाइट डिनर अरेंज कर देते हैं। तो आप वो चीज़ प्लान कर सकते हो हैवलॉक में सेकेंड डे में अपना। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप रवाना करोगे नील आइलैंड के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में उठोगे और 8:30 आपकी सेम वहाँ से आपकी क्रूज़ होगी नील आइलैंड के लिए, और वहाँ से आप नील आइलैंड के लिए रवाना हो जाओगे। नील आइलैंड का दूसरा नाम जो है वो है शहीद द्वीप आइलैंड, जो कि उसका न्यू नेम है, उस नेम से ही वहाँ पे लोग उसको जानते हैं। और वहाँ पे हम जैसे वहाँ पे भी हम सेम 10 या 11 बजे के आसपास वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, और वहाँ से भी हम सेम ऑटो हम लोगों को लेना होगा। वहाँ पे ऑटो कम चलते हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, ऑटो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और गाड़ी भी वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि नील आइलैंड पे गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से जाती हैं, तो वहाँ पे रिपेयर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए नील आइलैंड की जो सर्विस मिलेंगी आपको वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेंगी। वहाँ के होटल्स भी थोड़ा कॉस्टली हैं, और वहाँ के होटल के लिए गाइज मैं स्पेशल आपको बोलूँगी कि जिस होटल में हम लोग रुके थे, आप उसी रेस्टोरेंट में मतलब उसी होटल में रुकना और वहीं पे डिनर करना, वहीं पे लंच करना। मैं उनका रेफरेंस आपको दे दूँगी, उन आंटी का पूरा एड्रेस आप लोगों को मैं बता दूँगी, आप वहीं पर स्टे करना। वो बेस्ट प्लेस है नील आइलैंड का रुकने के लिए, और सबसे रीजनेबल प्राइस में, लाइक यू कैन स्टे 2200 पर नाइट। तो जिसका नाम है ब्लू लैगून रिजॉर्ट, जो कि हमारा बिल्कुल सीतापुर बीच के पास में है, और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। आंटी ने बहुत अच्छे से पूरा डेकोरेट किया है। वहाँ पे लाइक एक फैमिली है जिनका पूरा एक फार्म हाउस है, तो वहाँ पे 3 रूम्स ही हैं, ज़्यादा रूम्स भी नहीं है। तो अगर आप 6-7 लोगों के उसमें जा रहे हो तो आप पूरा वो बुक कर सकते हो, लाइक जैसे हम लोगों ने किया था उस तरीके से आप वहाँ पे पूरा स्टे कर सकते हो। और वहाँ पे आंटी जो सी फूड है वो भी बहुत अच्छा बनाती है। लाइक इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन सो यू कैन टेस्ट, लाइक आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं नहीं, बट मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग नॉनवेज खाते थे, उन लोगों ने टेस्ट किया था और उनके रिव्यू थे कि बहुत अच्छा आंटी ने नॉनवेज बनाया था। उसके बाद वहाँ पे आप जैसे जाओगे, वहाँ पर भी स्कूटी आपको रेंट पे मिल जाएगी, लेकिन वहाँ के स्कूटी के चार्जेस जो हैं वो 600 रहते हैं। 500 में आपको स्कूटी वहाँ पे नहीं मिलती है। सेम मैंने बताया था नील आइलैंड थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेरिजन टू अदर आइलैंड, तो वहाँ पे आप 600 में अपनी स्कूटी बुक कर सकते हो। और वहाँ से आप फिर मॉर्निंग में ही मतलब 12 बजे के आसपास ही जाओगे भरतपुर बीच। वहाँ पे आप जाकर लंच कर सकते हो भरतपुर बीच में, ऑन साइट ही, मतलब बीच के बिल्कुल साइड में ही टेबल्स लगी हुई हैं जहाँ पे आप सारा कुछ ऑर्डर कर सकते हो। सारी नॉर्थ इंडियन डिशेज, साउथ इंडियन डिशेज, सब कुछ ऑर्डर करके वहाँ पे आप अपने बीच साइड में खा सकते हो, व्यू देख सकते हो अच्छा। और वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, वहाँ पे कुछ पत्थर, शंख और ये सब चीज़ें मिलती हैं जो आप वहाँ से खरीद सकते हो अपनी फैमिली के लिए। और वहाँ पर भी स्कूबा डाइविंग होती है, अगर किसी को करनी है तो वहाँ पे कर सकता है। उसके बाद आप लोग जा सकते हो लक्ष्मणपुर बीच। वहाँ से लक्ष्मणपुर बीच में हमारा सबसे बेस्ट सनसेट बताया जाता है वहाँ का, और वहाँ का सच में सनसेट बहुत अच्छा है। लाइक यू कांट इमेजिन, वहाँ पे पूरा रेत रेत रेत, और उस रेत में छोटी छोटी मतलब जगह बनी हुई है कपल्स की बैठने की। अब वहाँ आप आराम से मैगी ऑर्डर करके, चाय ऑर्डर करके आराम से पूरा सनसेट देख सकते हो। पूरा व्यू प्रॉपर बहुत अच्छा व्यू है, लाइक मतलब जन्नत लगेगी आपको एक पल के लिए कि हम कहाँ आ गए हैं। पूरी बेस्ट ब्यूटी, बहुत शांति, आप बिल्कुल एकांत हो अपने पार्टनर के साथ, तो बेस्ट प्लेस एवर। तो आप लक्ष्मणपुर बीच 1 में आप अपना सनसेट देखोगे, और उसके बाद आप होटल वापस चले जाओगे। होटल में आप आंटी को पहले ही डिनर की डिशेस बताकर जाना कि हमें ये खाना है और इतने बजे तक हम आ जाएंगे, तो आपका डिनर रेडी होगा। आप घर आते ही फ्रेशन अप होकर डिनर कर सकते हो, और वहाँ पर आप अपना, अगर आपके पास म्यूजिक सिस्टम है तो आप म्यूजिक सिस्टम लगाकर, या आंटी के पास भी किचन में म्यूजिक सिस्टम रखा था, हम लोगों ने वही यूज़ किया था, आप लगाकर आराम से सॉन्ग्स के साथ इंजॉय कर सकते हो, डांस कर सकते हो और खाना इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट डे में आप मॉर्निंग में सनराइज देख सकते हो सीतापुर बीच पर। सीतापुर बीच बिल्कुल ही 100 मीटर या 200 मीटर दूर है हमारे रिजॉर्ट से, तो आप सबसे पहले सीतापुर बीच में मॉर्निंग में 5 o'clock जाकर सनराइज देखोगे, वहाँ पर अपना सनराइज इंजॉय करोगे, और उसके बाद आप वापस होटल आओगे।
ब्रेकफास्ट करोगे और उसके बाद आप लक्ष्मणपुर बीच फटाफट से चले जाना, क्योंकि आपकी जट्टी सेम 9 बजे होगी। तो आपको 5 बजे उठ के सनराइज आपने देखना है और 6 बजे आपने फिर फटाफट से लक्ष्मणपुर बीच 2 जाना है, जहाँ पे नेचुरल ब्रिज है। और वहाँ पे अगर हाई टाइड्स हुई तो आप नेचुरल ब्रिज को नहीं देख पाओगे, अगर लो टाइड्स होगी तभी आप नेचुरल ब्रिज को देख पाओगे। तो उसके लिए आपको फटाफट से निकलना होगा और वहाँ से आपको फटाफट से 8 बजे तक वापस आना होगा और फिर फटाफट से ब्रेकफास्ट करके अपनी नेक्स्ट क्रूज के लिए निकलना होगा, जो कि है आपकी पोर्ट ब्लेयर की। वहाँ से फिर आप पोर्ट ब्लेयर पहुँचोगे गाइस मॉर्निंग में ही, वही सेम 10-11 बजे के आसपास। और वहाँ से आप फिर सेम अगेन या तो आप मनसा रेजेंसी जा सकते हो या फिर आप होटल पैराडाइज इन जा सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो उसके बाद आप होटल जाओगे, होटल जाते ही आपको वहाँ से क्या करना है, आप जैसे ही जेट्टी पे उतरोगे वहाँ से भी आपको ऑटो बुक करना है होटल के लिए। तो वहाँ पे आपको फिर से ऑटो बुक करना है। ऑटो वाले का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो बहुत अच्छे भैया थे, लाइक इतने ईमानदार कि हमने उनको टिप भी देना चाहिए तो उन्होंने वो भी नहीं लिया। लाइक देवर लाइक कि नहीं, अपने ईमानदारी से हमने जितने आपको प्राइस बोला है हम उतना लेंगे। वो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का, तो आपको वो होटल तक छोड़ देंगे। तो वहाँ से आप होटल जाकर फटाफट से रोज आइलैंड के लिए निकल जाओगे और नॉर्थ बे आइलैंड के लिए निकल जाओगे, जिस जट्टी का नाम है अबेरडन जट्टी, जो कि आपको रोज आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड दोनों आइलैंड में ड्रॉप कर देती है। तो आप वहाँ से फटाफट से अपनी टिकट बुक करोगे, जिसके टिकट चार्जेस है 500 पर आइलैंड। तो हम लोग रोज आइलैंड गए थे, नील आइलैंड देखने का हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि नील आइलैंड की टिकट 12 बजे से पहले बुक हो जाती है और हम पहुंचे ही 11-12 बजे के आसपास थे, तो हम वो नहीं देख पाए। आप लोगों को ये चीज़ नहीं करनी है। आप या तो फर्स्ट डे में जब पोर्ट ब्लेयर आओगे तभी इन ऑटो वाले भैया को बोल देना कि हमें उस दिन दोनों आइलैंड में जाना है और उनसे टिकट बुक अपनी करवा लेना। स्टार्टिंग में आते ही हम लोगों को नहीं पता तो हम नहीं करवा पाए थे, तो आप वो चीज़ करवा सकते हो इन ऑटो वाला भैया को बोल के। हमारा जिस दिन आपका पोर्ट ब्लेयर का आने का प्लान होगा, आप टिकट अपनी पहले से बुक करा कर रखना और फटाफट से आकर फिर रवाना हो जाना दोनों आइलैंड के लिए। उसके बाद रोज आइलैंड पे आप आपका पूरा टूर है, वहाँ पे चर्च है, वहाँ पे लाइट हाउस है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। वहाँ का पूरा प्रॉपर व्यू है, काफ़ी थोड़ा चलना भी पड़ता है। और वहाँ पे अंदर ई रिक्शाज भी चलती हैं बैटरी वाली, आप वो बुक कर सकते हो पर 50 रुपीज़ पर पर्सन में, और पूरा व्यू आपका वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी कुल्फ़ी भी मिलती है, वो कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद वहाँ से घूमने के बाद आप वापस होटल आ जाओगे और अपना डिनर करोगे। डिनर के लिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि वहाँ पे एक सी फूड रेस्टोरेंट है, सी फूड डिलाइट अंडेमान, जो कि बेस्ट रेस्टोरेंट है वहाँ का। वहाँ पे बहुत अच्छा सी फूड मिलता है, बहुत अच्छा नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है, लाइक बेस्ट, वहाँ का बेस्ट, पोर्ट ब्लेयर का बेस्ट। अंजू को आप जा सकते हो या तो पोर्ट ब्लेयर पे, या फिर आप जा सकते हो सी फूड डिलाइट अंडेमान में, जहाँ दोनों ही जगह का खाना बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे आप सी फूड में आप जाकर डिनर कर सकते हो। डिनर करने के बाद आप मार्केट घूम सकते हो वहाँ का। अगर आपको नेक्स्ट डे वापसी करनी है तो आप वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हो। या फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको कबीले वाले लोग देखने हैं तो उसके लिए आप 6 दिन का प्लान कर सकते हो। उसमें आपका 1 दिन और एक्स्ट्रा ऐड होगा, और उस एक्स्ट्रा ऐड में भी क्या होगा, अगर आपको कबीले वाले लोग देखने जाना होता है तो कबीले वालों के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सुबह 4 बजे निकलना पड़ता है। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ गाड़ियां जाती हैं, 2 गाड़ी पुलिस वाली आगे चलती है, 2 गाड़ी पीछे चलती हैं, बीच में लोकल्स की गाड़ियां चलती हैं जो टैक्सीज होती हैं, और वो आपको पूरा व्यू मतलब पूरा एक साथ लेकर जाते हैं। और जो वहाँ पे एक केव है जिसको वो वहाँ पर दिखा कर लाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पहले टिकट बुक करनी पड़ती है, लाइक 6 दिन पहले ही आपको टैक्सी बुक करनी पड़ती है। उस टैक्सी के जो चार्जेस रहते हैं वो 4000 के अकॉर्डिंग 4000 चार्जेस रहते हैं। तो अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको 1 दिन भी एक्स्ट्रा चाहिए और 4000 एक्स्ट्रा लगेंगे, होटल सब चीज़ें, मतलब पूरा 1 दिन का प्लान एक्स्ट्रा हो जाता है आपका। लाइक इफ़ यू वांट तो यू गाइज कैन बुक योर टैक्सी फर्स्ट डे। लाइक आपका जो फर्स्ट डे था पोर्ट ब्लेयर में, आप उसी दिन किसी टैक्सी वाले को ढूंढ के उससे बात करके आप कबीले वालों की बुकिंग कर सकते हो और 6 डे में पोर्ट ब्लेयर एक्सप्लोर कर सकते हो। कबीले वाला पूरा 1 दिन चाहिए उसके लिए आपको पूरा। तो आप अगर 1 दिन एक्स्ट्रा आपके पास है तो आप 6 डे में पोर्ट ब्लेयर का वो पार्ट भी कवर अप कर सकते हो। तो यहीं पे मतलब ये अपना 6 दिन का प्लान हो जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे की अपनी फ्लाइट बुक करा सकते हो। तो ओवरऑल गाइज मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपको किस किस आइलैंड पे कहाँ कहाँ जाना है, किस किस तरीके से रहना है। फूड का आपका ये लगा लो, आप जहाँ भी खाना खाओगे 500 पर टाइम का लगता ही है, 2 लोगों का मिनिमम आप लगा कर चलो, क्योंकि वहाँ पे हर जगह फूड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इतना मतलब बिल्कुल लोकल फूड नहीं मिलता है वहाँ पे, बहुत कम जगह ही मिलता है।
तो इसलिए आपका फूड का ये रहेगा, अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो आपका 1500 पर डे फूड का रहेगा, तो आप 1500 को 5 डेज से मल्टीप्लाई कर लेना। आपका रहने का भी वही सेम चीज़ है, आपको होटल वहाँ 2500 से शुरू हो जाते हैं और आगे फिर जितने मर्जी तक आप लेना चाहो जा सकते हो। तो आप 2500 में आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं, पॉर्ट ब्लेयर में आपको अच्छे होटल मिल जाएगा। और मैंने नील आइलैंड का आपको बता ही दिया, वो भी 2500 के अंदर ही आता है। हैवलॉक में आप अगर हैवलॉक आइलैंड रिजॉर्ट में रुकोगे तो कॉस्टली है, लेकिन उसके आसपास थोड़े सस्ते होटल्स भी हैं जो अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं वो अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे हैं। बस होटल जो हमारा हैवलॉक आइलैंड था उसमें थोड़ा सा फैसिलिटीज ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने चार्ज एक्स्ट्रा किया। 2500 पर डे आपका स्टे हो गया, 1500 आपका पर डे आपका फूड हो गया, तो आपका 4000 तो पर डे यही लगेगा। 4 × 5 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 20,000। और उसके अलावा आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, स्कूबा आप करोगे तो वो आपका 4000 से 5000 के बीच में रहता है पर पर्सन। आप स्कूबा का ऐड कर सकते हो। बनाना राइड आपकी 1500 रहती है, जेट्स की आपकी 600 पर पर्सन रहती है। इस तरीके से आप अपनी ऐड कर सकते हो, आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, आप अपना बजट पूरा प्लान कर सकते हो। और मुझे लगता है आप एक बजट फ्रेंडली अगर आप जाओगे तो आप 80,000 में पूरा ट्रिप कवर अप कर सकते हो। और अगर आप कॉस्टली में जाते हो थोड़ा सा लग्जरियस में, तो आप 1.5 में बहुत अच्छा ट्रिप प्लान कर सकते हो, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू अगेन। तो ये था हमारा ऑल ओवर आइटनरी, जिसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।